स्वागत है आपका खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफ़र पूरा करेंगे। आज की वीडियो में जानिए धनतेरस, छोटी दिवाली और दीपावली के दिन कहाँ और कितने दीपक लगाने चाहिए। दीपों के इस पर्व पर हम सभी अपने घर प्रतिष्ठान में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीप प्रज्वलित कर अंधेरे को मिटाते हैं, परंतु बहुतेरे को यह जानकारी ही नहीं होती है कि किन स्थान पर दीपक प्रज्वलित करने से क्या लाभ होते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस स्थान पर किस प्रकार दीपक लगाने चाहिए। दीपावली की संध्या पर लक्ष्मी पूजन से पहले मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर घर में आंगन है तो घी का एक दीपक आंगन में जलाएं, और अगर आंगन नहीं है तो ड्राइंग रूम या घर के बीचों बीच घी का दीपक जलाएं। नज़दीक के मंदिर में जाकर दीप दान करें। आप 5 या 7 घी के दीपक ले जाएं और अपने इष्ट देव के अलावा शिव मंदिर व अन्य मूर्तियों के सामने भी दीपक जलाएं और समृद्धि की कामना करें। दीपावली की शाम को घर के नज़दीक मुख्य चौराहे पर भी दीप जलाने से दिक्पाल प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मी पूजन के बाद पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाकर आएं। अपने घर और घर के आसपास कहीं भी अंधेरा दिखे तो संकोच न करें और वहां दीपक जलाकर आएं। रात को शयन कक्ष में घी का दीपक जलाएं, लेकिन साथ ही उसमें कपूर भी रख दें। कहते हैं इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। गृह स्वामिनी दीपावली की रात खाना बनाने से पहले 2 दीपक रसोई घर में जरूर जलाएं। इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर भंडार में वृद्धि होती है। अगर आपके पास वाहन है तो वाहन के समीप भी एक दीपक जरूर जलाएं। तिजोरी के नज़दीक भगवान कुबेर की प्रार्थना करते हुए तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे साल भर तिजोरी भरी रहने के योग बनते हैं। माँ लक्ष्मी जल के रूप में भी घर घर में मौजूद रहती हैं। घर के पास नदी, कुआं, तालाब या किसी प्रकार का जल स्रोत हो तो वहाँ दीपक जलाएं। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में नल अथवा जल के किसी भी स्रोत के नज़दीक एक दीपक जरूर जलाएं। दीपावली की रात घर के चारों कोनों में 4 मुख वाले दीपक जरूर जलाएं और भगवान गणेश जी से अपने चारों तरफ सुख समृद्धि की कामना जरूर करें। दीपावली की रात पूजन के पश्चात तुलसी के पौधे के नीचे भी एक दीपक जलाएं। इससे श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। दीपावली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इन दिनों दिए जलाए जाने के चलते इसे दीपोत्सव का त्यौहार भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन दिनों दीपकों की संख्या में लगातार बदलाव होता रहता है। जहां अधिकांश लोग दीपकों की संख्या के बदलाव के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसका कारण बहुत से लोगों को पता नहीं है। इस संबंध में हर राज्य के अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई सम संख्या में तो कोई विषम संख्या में दीपक जलाता है, परंतु इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किस जगह पे किसके निमित्त दीपक जलाया जा रहा है। छोटी दिवाली पर जानिए कितने दिए जलाने चाहिए। धनतेरस पर जो यमराज को दीपदान किया जाता है, या कहें कि उनके निमित्त घर के चारों ओर दीप जलाकर उनकी पूजा की जाती है। धनतेरस के शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं, लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर के आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके रख दिया जाता है। धनतेरस के बाद आती है नरक चतुर्दशी। इस दिन को लोग छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन कई लोग 14 दीपक जलाते हैं। आइए जानें दीपावली के दिन कितने दिए जलाएं। छोटी दिवाली के दिन घर में मुख्यतः 5 दिए जलाने का प्रचलन है। इनमें से एक दिया घर की पूजा पाठ वाले स्थान, दूसरा रसोई घर, तीसरा उस जगह जलाना चाहिए जहां हमें पीने का पानी रखते हैं,
चौथा दिया पीपल या वट के पेड़ के तले रखना चाहिए। वहीं पांचवा दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाए वह दिया 4 मुख वाला होना चाहिए और उसमें 4 लंबी बत्तियां को जलाना चाहिए। इसके अलावा आप और भी दिए जलाना चाहें तो 7, 13, 14 या 17 की संख्या में दिए जला सकते हैं। कई लोग छोटी दिवाली के दिन 14 दीपक जलाते हैं। निम्नलिखित जानकारी मान्यता और किंवदंतियों पर आधारित है। परंपरा यह देखा गया है कि हर राज्य में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई सम संख्या में तो कोई विषम संख्या में दीपक जलाता है, परंतु उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किस जगह और किसके निमित्त दीपक जलाया जा रहा है। तीसरे दिन को दीपावली कहते हैं। यह मुख्य पर्व होता है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजन का पर्व होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। अतः इस दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए दीप जलाए जाते हैं ताकि अमावस्या की रात के अंधकार में दीपों से वातावरण रोशन हो जाए। आइए दोस्तों, अब जानेंगे दीपावली की रात को कहाँ कहाँ रखते हैं दीपक। इस दिन रात्रि को धन की देवी लक्ष्मी माता का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए एवं घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दरिद्रता का नाश हो। इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा द्रव्य आभूषण आदि का पूजन करके 13 अथवा 26 दीपकों के मध्य में एक तेल का दीपक रखकर उसकी चारों बातियों को प्रज्वलित करना चाहिए एवं दीपमालिका का पूजन करके उन दीपों को घर के प्रत्येक स्थान पर रखें एवं 4 बातियों वाले दीपक को रात भर जलता रखें। ऐसा प्रयास करें। पहला दिया रात में सोते वक्त यम का दिया जो पुराना होता है और जिसमें सरसों का तेल डालकर उसे घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके रखा जाता है। दूसरा दिया किसी सुनसान देवालय में रखा जाता है जो कि घी का होता है। इसे जलाने से कष्ट से मुक्ति मिलती है। तीसरा दिया माता लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं। चौथा दिया माता तुलसी के समक्ष जलाते हैं। पांचवा दिया घर के दरवाजे के बाहर जलाते हैं। छठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं। सातवां दिया किसी मंदिर में जलाकर रख दें। आठवां दिया घर में कूड़ा कचरा रखने वाले स्थान पर जलाते हैं। नौवां दिया घर के बाथरूम में जलाते हैं। 10वां दिया घर की छत की मुंडेर पर जलाते हैं। 11वां दिया घर की छत पर जलाते हैं। 12वां दिया घर की खिड़की के पास जलाते हैं। 13वां दिया घर की सीढ़ियों पर जलाते हैं या बरामदे में जलाते हैं। 14वां दिया रसोई में या जहाँ पानी रखा जाता है वहाँ जलाकर रखते हैं। अगर आपने गाय आदि पाल रखी है तो 15वें दीपक को गौशाला में जलाकर रखें। इन सभी जगहों पर दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार दीपक जलाकर अपने घर को रोशन करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।